अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि सैतामा वर्सेस गोकू। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई वीडियो है, लेकिन उम्मीद करता हूँ सब समझेंगे कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो अगर हम बात करें इसके एनिमे वर्जन के बारे में, तो सैतामा के पास एनिमे वर्जन के अंदर कोई खास बड़ी फीट नहीं है, क्योंकि इसके एनिमे बहुत ही कमज़ोर थे इसके सामने, क्योंकि इसे कभी अपनी फुल पावर यूज़ करनी ही नहीं पड़ी। उधर अगर हम गोकू की बात करें तो गोकू हमेशा ऑल आउट किया और कई बार अपने सामने वाले एंड ओपोनेंट को सरपास किया खड़े खड़े। भाई उससे 100 गुना पावरफुल था, वो 200 गुना पावरफुल होकर आया निकला है गोकू। तो अगर हम एनिमे वर्जन को टेक अ साइड कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास फेयर फाइट नहीं होगी। अगर हम बात करें मांगा के, तो मांगा के अंदर मैं सैतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो की फाइट को ही बेच लूंगा, और इधर हमारे पास मास्टर परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ चुकी है गोकू की। तो हम इनको कंपेयर करना चाहिए। तो अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ अगर देखी जाए, सैतामा ने खांसी से जुपिटर को नंगा कर दिया था भाई, उसको समझे तबाही कर दिया था अगर एक तरह का। तो इधर ही वो लाइन आती है ना कि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो सैतामा की पावर को यानी स्केल कर सकता, उसके लेवल को देख सकता। तो लेकिन हम है ना, हम जान चाहिए। तो अगर बात करें सैतामा की उस यानी पावर की, तो वो एक प्लेनेटरी लेवल से अबव, बहुत ज़्यादा अबव चला गया था। वो एक गैलेक्सी लेवल पे था, क्योंकि अगर वो ऑल आउट जाता, अगर हम देखा गया कि उसने सिर्फ एक हाथ के अंदर दुल पकड़ा हुआ है, उसका कोर पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से यानी एक हाथ से ही सारी ये फाइट लड़ा था। उसके अलावा एक खांसी है भाई, तो उसने अभी ऑल आउट नहीं किया। बंदा जब सीरियस होगा और फुल ऑल आउट जाएगा। उसने स्टार्टिंग में कह दिया फाइट के, गारों की फाइट में कह दिया था कि भाई मुझे सिर्फ एक हाथ यानी चाहिए। उसने पहले बता दिया कि मैं होल्ड बैक करने जा रहा हूँ, तो तू अपना दम लगा ले, मैं तो इधर ही हराऊंगा। तो इतना स्वैग वाला है हमारा सैतामा। तो इसी वजह से अगर कंपैरिजन करो तो यानी गैलेक्सी लेवल तक ही उसकी दिखाए, देखने में हमें प्लानिटरी लेवल की लग रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो गैलेक्सी लेवल की थी। लेकिन अगर हम बात करें इधर गोकू की, तो गोकू की स्ट्रेंथ ये ड्रैगन बॉल सुपर की जो मूवी थी, ड्रैगन बॉल सुपर सैन गॉड, उसके अंदर ही ये यूनिवर्सल लेवल तक पहुंच चुकी थी। यानी एक भाई लिमिट नहीं है इसका। और यूनिवर्स 7 ये डिस्ट्रॉय होने पे यानी ना ख्याल चल रहा था। और यूनिवर्स 7 एक ऐसा यूनिवर्स है, यानी ये ऐसे यूनिवर्स है जिसके अंदर एक छोटे छोटे के यूनिवर्स बनने हुए हैं। यानी ऐसा अगर आप सर्च करने जाएंगे तो हमारा ये जो ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स 7 है, ये बहुत बड़ा है। और वो यानी हिलने लग गया था, तबाही मचने लग गई थी। तो उस लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी स्ट्रेंथ वाइज भाई सैतामा गोकू के नज़दीक नहीं लग रहा। अगर हम फीट्स को देखें तो ऑल्दो अगर सैतामा के सामने कोई और यानी पावरफुल एनिमी आता है, तो वो एक और यानी अपनी स्ट्रेंथ अनलॉक करेगा, तो वो हमें देखने को मिलेगी, तब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर बात करें इनके बैटल की, क्योंकि अब बैटल के बाद हमारे पास स्पीड वैसे बचा, स्पीड की चलो डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीड वाइज तो सैतामा की रिकॉर्ड की गई है स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से तेज़। लेकिन इधर गोकू जब हमारे पास आता है तो उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, जो कि कई गुना तेज़ है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अगर मैं इनका सही से कंपैरिजन करूं तो मैं इसके दो सिनेरियो रखना चाहता हूँ। एक के गोकू और सैतामा लड़ेंगे पावर ऑफ टूर्नामेंट में, तो सैतामा के पास कुछ ना कुछ हो, अब अपना मोटिवेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो फाइट को अगर सीरियस नहीं लेगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसे ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। तो अगर सैतामा ऑल आउट जाता है और गोकू भी ऑल आउट जाता है, तो फाइट देखने वाली होगी, और इसमें से मेरे ख्याल से विनर तो जोरो निकलेगा। जस्ट किडिंग, क्योंकि इस ऐसे लेवल का कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, क्योंकि सैतामा ने अपनी अभी तक 100% स्ट्रेंथ नहीं निकाली। वही है गोकू, उसकी बेशक हमने पावरफुल बहुत दिन उसे पावरफुल गेन करते हुए देखा है, पावरफुल हो चुका हुआ है, बट जब आपके सामने एक बंदा ऐसा खड़ा है जिसने कभी अपने स्ट्रेंथ का यूज़ ही नहीं किया 100% पे, और वो जब भी यूज़ करता है होल्ड बैक करके यानी करता है, तो आई थिंक सो वो राइटर पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर तो ये हुआ गोकू के यूनिवर्स यानी ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर, तो आई थिंक सो गोकू ही जीतेगा, क्योंकि उधर हार्ड वर्क और यानी सब सब यानी स्पेशल चीज़ को माना जाता है कि सेन को उधर स्पेशल दिखाया गया कि भाई ये लिमिट क्रॉस करके ही आगे हार्ड वर्क करके पहुंचते हैं। तो एक बेसिक लॉजिक ड्रैगन बॉल का ये है। तो अगर बेसिक लॉजिक की तरफ देखा जाए तो सैतामा जितनी भी ट्रेनिंग कर ले,
तो वो क्रेलिन से ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। तो इधर अगर हम बात करें ड्रैगन वॉर के रूल्स के मुताबिक तो नो डाउट गोकू बड़े आसानी से जीतेगा। लेकिन अगर हम बात करें वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर तो उधर भाई सैतामा इज मेन करेक्टर, और ये एक मजाकिया यानी एक फन टाइप एनिमे है, तो यानी पैरोडी। तो आई थिंक सो ये पैरोडी का मतलब यही है कि भाई जो एक बेसिक हैं एनिमे के वो होके रहेंगे, यानी वन पंच मैन यानी गोकू विल डिफीट यानी उसको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राइटर ही चाहेगा, क्योंकि वो एक पैरोडी यूनिवर्स है जिसके अंदर जीत हमेशा मेन कैरेक्टर की ही होगी। तो ऑल्दो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, दुरुशी पढ़ना ना भूलिएगा। और हाँ, किसी का फाइट देखनी हो अगर चाहते हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वीडियो लाजमी आएगी।